अस्सलाम वालेकुम जी। अभी जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो सायरन बज रहे हैं। रमज़ान का चाँद सबको मुबारक हो। और कल जो है वो पहला रोज़ा है। और ऑब्वियसली बात है, ये 3-4 दिन की मेरी मेहनत है, लेकिन मैं वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ जबकि सायरन बज रहे हैं और सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि रमज़ान का चाँद जो है वो नज़र आ चुका है। जिन्होंने जो है वो क्लास नहीं देखी थी, इस एमडीएफ को मैंने एक्रेलिक पेंट किया था लास्ट क्लास में और बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। ये जी एमडीएफ है, इसका साइज़ क्या है ये आगे चल के मैं आप लोगों को मेजर करके दिखाती हूँ। और साइडों कॉर्नर्स पे जो है वो मैंने मास्किंग टेप लगाया हुआ है। रेज़न हार्डनर को मेजर कर रही हूँ। इसके अंदर आपको 30 ग्राम रेज़न और 15 ग्राम हार्डनर यूज़ होगा। बहुत ही कम। अच्छा, एमडीएफ का फ़ायदा यही होता है यूज़ करने का कि इसके अंदर बहुत कम रेज़न यूज़ होता है। बहुत ही ना होने के बराबर जो है वो रेज़न की क्वांटिटी इसके अंदर यूज़ होती है और हमारी फ्रेम्स भी बन जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का बजट जो है वो लो है तो आप उसको एमडीएफ पे फ्रेम बना के सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप एमडीएफ की फ्रेम बनवा लें तो कॉस्ट कम हो जाएगी। इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 8 बाई 8 का बन रहा है और ये स्क्वायर शेप में है। उसके बाद हम रेज़न हार्डनर के मिक्सचर को अच्छे से मेजर कर लेंगे। अच्छा, मिक्सचर जब मेजर कर रहे होते हैं तो बबल्स ऑब्वियसली जब भी हम किसी थिक चीज़ में, थिक कंसिस्टेंसी में मिक्सिंग का प्रोसेस करें तो उसमें बबल्स तो आते होते हैं, तो उसकी फ़िक्र नहीं करनी। वो हीट गन या हीट टॉर्च से आप लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं जब हम इसको पोर करेंगे।
24 घंटे के बाद इसकी बैग की ये हालत हो चुकी थी। अब सब लोग यही पूछते हैं कि हमारा बैग जब कोई भी एमडीएफ है उसका ख़राब हो जाता है तो हमने कैसे उतारना है, तो उसको हीट गन देते जाना है और पेपर कटर से उतारते जाना है। जैसे आप लोगों की बैक सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाए तो इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट वही वाला करना है जो आपने फ्रंट पे जो एक्रेलिक पेंट था वो किया था, ठीक है। इसकी बैक को आपने फाइनल करके इसको आपने जो है वो लगा देना है। और अगर आपने ये वॉल हैंगिंग पे लगानी है तो इसका हुक जो है वो मिल जाता है इजीली, जहाँ से हम किचन ड्रॉर्स के सामान वगैरह लेते हैं वहाँ से जो है वो हुक्स मिल जाते हैं, आप लोग इजीली लेके लगा सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे से मटेरियल बाय करते हैं तो हुक आपको मेरे पास भी मिल जाएंगे। ये जी स्टोन्स जो बनाए हैं मैंने क्रस्ट ग्लास ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद मैंने इसके अंदर मीका पाउडर यूज़ किया है और कोरियन ग्लिटर्स डाले हैं और इस तरह की शेड इसकी आ गई है। आगे चल के आप लोगों को फाइनल लुक भी देखने को मिलेगी। बाकी ये जो विनाइल स्टिकर है ये मैंने craftx.pk से रमज़ान मुबारक वाला बनवाया है, आप लोग भी जाके उनको ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैं उनके अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बाकी ये है कि आप लोग MDF सीरीज़ का बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार करते हैं जो हमारा रेज़न आर्ट विदाउट मोल्ड सीरीज़ चल रही है। और अगर आप लोग मेरे इस वीडियो पर न्यू हैं तो जाके पहले क्लास 1 से लेना शुरू करें और फिर इस क्लास तक पहुँचें, ताकि आप लोगों को सही से और सीक्वेंस में जो है वो रेज़न आर्ट का कोर्स समझ आ सके, ठीक है। इस तरह नहीं करना क्लास 1 लेनी है और क्लास 20 पे पहुँच गए, अदरवाइज़ फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा और फ़ायदा भी नहीं होगा क्लास लेने का। बाकी आई होप सो कि आप लोग रमज़ान में नमाज़ें पूरी पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ेंगे और मेरे लिए भी दुआ करेंगे और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। ये है जी फाइनल लुक, और सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।